देव मुरारी बापू अशोक नगर रघुवंशी धर्मशाला के निकट राम जानकी मंदिर में राष्ट्रीय कथावाचक व राष्ट्रीय संरक्षण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष देव मुरारी बापू ने रखी प्रेस वार्ता। आचार्य देव मुरारी बापू ने बताया कि 1 दिसंबर को अशोकनगर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को ज्ञापन सौंपा था, जिसको संज्ञान में लेते हुए जिला कलेक्टर अशोकनगर ने कार्रवाई करते हुए जिला के समस्त संबंधित अधिकारियों को जांच के आदेश देकर कार्रवाई करने के लिए आदेश दिया है, जिसकी हम सराहना करते हैं और समय का इंतजार करते हैं। अगर कार्रवाई राजनीतिक तरीके से रोकी जाती है तो हम संत समाज और कई संगठनों को लेकर तीर्थराज प्रयागराज के जनवरी में होने वाले कुंभ के पश्चात मुख्यमंत्री आवास के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे। गौ माता को न्याय जब तक नहीं मिलेगा हमारा धरना नहीं रुकेगा। हमारे साथ में और बहुत सारे हिंदुवादी एवं गौ संरक्षक संगठन इस मुहिम में हमारे साथ होंगे। इसके लिए हम लगातार संपर्क कर रहे हैं। हमारी जानकारी के अनुसार केवल शहर ही नहीं, कई गांव में कई बीघा जमीन गोचर भूमि की लोग दबा कर बैठे हैं और खेती कर रहे हैं। इसी तरह मठ मंदिरों की संपत्ति भी लोगों ने दबाई हुई है। इसी का एक उदाहरण जेल के पास बंसीवट आश्रम ग्राम आवड़ी का है, जहां पर संत के स्वर्गवासी होने के बाद लोगों ने फर्जी समिति बनाकर 1 बीघा जमीन बेच दी। उसकी भी लिखित रूप में जिला कलेक्टर को शिकायत की है। इसी तरह एक मामला नई सब्जी मंडी के पास का आया है, जिसमें 12 बीघा से ज्यादा सरकारी जमीन थी, जिसको कुछ लोगों ने गलत तरीके से अपने नाम चढ़वाकर बेचना शुरू कर दिया है। समस्त जनपद में इस तरह के न जाने कितने मामले हैं, जिनको हम जानकारी प्राप्त कर जिला कलेक्टर तक पहुंचाएंगे और आगे कार्रवाई करने हेतु निरंतर प्रयास करेंगे। यह मुहिम जिला और प्रदेश नहीं राष्ट्रीय स्तर की है। हम गौ माता के लिए हमेशा आवाज उठाते हैं और आगे भी आवाज उठाते रहेंगे। इसी क्रम में अशोकनगर जिला अध्यक्ष पुजारी संघ उपेंद्र पराशर जी भी समर्थन में पहुंचे और सामाजिक लोग भी हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार जैन समाज की गौशाला की जमीन भी भूमाफियाओं ने दबा रखी है। उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस तरह कार्रवाई करने हेतु लोग सराहना कर रहे हैं। इस तरीके से सरकार लाखों रुपए के बजट गौ माता के लिए जारी करती है और फिर भी गाय की स्थिति दोनों सब वही की वही है, सड़कों पे घूम रही है। तो इस संदर्भ में आपकी आगे की क्या प्लानिंग है? बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री भी लगातार घोषणाएं कर रहे हैं, गायों को पाला जाए, संरक्षण दिया जाए। पर समस्या यह है कि जो गाय माता के लिए धनराशि आवंटित की जाती है, उसमें एक तो ये शर्त रख दी जाती है कि कम से कम 200 गाय कोई गौशाला में रखे। तो उस गौशाला के लिए पहले 25 रुपये खुराक रखा गया था, मुख्यमंत्री ने बढ़ा के 40 रुपये किया। लेकिन ये हम जानना चाहते हैं कि 40 रुपये में आज इंसान का पेट नहीं भरता, गौ माता का पेट कैसे भरेगा? अगर कोई धनराशि दी भी जाती है तो वो गौशालाओं तक नहीं पहुंच पाती। जो छोटी छोटी गौशाला है उनको तो बिल्कुल भी लाभ नहीं मिल रहा है। हम तो ये कहना चाहेंगे, अगर 20 गाय भी हैं किसी गौशाला में, अगर कोई गाय माता की सेवा कर रहा है तो उस गौशाला को भी सरकारी धनराशि मिलना चाहिए, जिससे कि लोगों को गौशाला खोलने और गौशाला को चलाने का रुचि बढ़े और उन लोगों को गौशाला में प्रेम बढ़े। तो माननीय मुख्यमंत्री तक हम ये आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि छोटी गौशालाओं को भी अनुदान दिया जाए और अगर कोई गलत करता है तो उसकी जांच की जाए। उसकी भी प्रबंधन समिति होनी चाहिए और जिला कलेक्टर महोदय, नगर निगम, नगर पालिका को आदेश पारित होना चाहिए और गौशालाओं में जो गाय है जहां पर धनराशि पहुंच रही है पूरी तरह लाभ मिल रहा है कि नहीं, इसका भी संरक्षण होना चाहिए, देखरेख होनी चाहिए, ऐसी हमारी उम्मीद है। महाराज जी, आपने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को जो आवेदन दिया था वो किस संबंध में दिया था? यहाँ पर 1 दिसंबर को अशोकनगर में केंद्रीय मंत्री माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आए हुए थे। तो उस समय हमने राष्ट्रीय संत सुरक्षा समिति की तरफ से यहाँ पर जो गौ माता की दुर्दशा है, सड़कों पर बैठी हैं, एक्सीडेंट के कारण उनकी मौत हो रही है, इसी संबंध में उनको संरक्षित करने के लिए और गौशाला की जो भूमि है उसको भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किया गया है, उसको छुड़ाने के लिए इन्हीं सब को लेकर हमने ज्ञापन दिया था, जिसको हमने माननीय कलेक्टर महोदय से मिलकर उस पर कार्रवाई हेतु अवगत कराया था। और आज हम उसी संबंध में जानकारी देना चाहते हैं कि जो यहाँ पर गौशाला की ज़मीन है, जगह जगह गोचर भूमि की जगह दबा ली गई हैं, उन सबको मुक्त कराने के लिए एक आदेश कलेक्टर, जिला कलेक्टर अशोकनगर महोदय के द्वारा आदेश हुआ है सभी विभाग के सभी अधिकारियों को, जिसमें सरकारी भूमि भी बहुत सारे भूमाफिया लोगों द्वारा कब्जा की गई। इन सबको मुक्त करने के लिए हम अग्रिम कार्रवाई के आदेश देते हैं। ऐसा आदेश जो अब हमारे लिए एक रिसीविंग के रूप में प्राप्त हो चुका है, इस पे कार्रवाई होनी है और ये कार्रवाई के लिए हम निरंतर मांग करते रहेंगे। और ये
कार्रवाई अगर किसी कारणवश राजनीतिक कारणवश रुकती है तो इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि हम आगामी जनवरी में प्रयागराज कुंभ के बाद अनिश्चितकालीन के लिए धरने पर बैठ जाएंगे जब तक गौ माता के लिए न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए हमारा ये जो आज आदेश हमें प्राप्त हुआ उसकी नकल प्राप्त हुई है, इसके लिए जिला प्रशासन को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और इस बड़े कार्य के लिए हमारे साथ में पुजारी संघ के जिला अध्यक्ष भी हमारे समर्थन में हमारे साथ में। ये सब बड़ा कार्य जो एक गौ माता के लिए किया जा रहा है ये होना चाहिए। देखते हैं कई मठ है, आश्रम है और जिनके संत खत्म हो गए, राजनीतिक लोगों ने उन पर कब्जे कर लिए और कॉलोनी भी काटी जा रही है, तो उस संदर्भ में आपकी क्या प्लानिंग है? हमारी जानकारी में है, व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूँ और मैंने नामजद नाम से एप्लीकेशन भी दिया, शिकायत भी की है कि जो पहले जो संत जहाँ रहते थे, ग्राम के लोग मठ बनवा देते थे, मंदिर बनवा देते, गौशाला है वो चलाते थे, लेकिन उनके स्वर्गवासी हो जाने के बाद तथाकथित लोग मंदिर की भूमि हड़पने के उद्देश्य से समितियां बना रहे हैं और संतों को रहने की जगह नहीं दे रहे, पुजारी को भगा देते हैं। ऐसे कई मंदिर अशोकनगर जिला सहित अन्य जगह भी है जो हमारी जानकारी में है। ऐसा ही मामला एक वंशीवट आश्रम जो आवरी गांव का है, जेल के निकट बना हुआ है, वहां पर भी संतों को रहने नहीं दिया जाता। जबकि किसी भी धार्मिक मंदिर पर कोई भी समिति बनती है उसके बायलॉज में यही होता है, संत की सेवा, गौ सेवा और मंदिर का विकास। और समितियां बनाकर लोग ज़मीन बेच रहे हैं और पैसे को हड़प जा रहे हैं। ऐसा मैंने शिकायत पत्र में भी स्पष्ट रूप से कहा है और भी मेरी जानकारी में है, जो मैं स्पष्ट रूप से जानकारी जिला कलेक्टर महोदय को देकर की कार्रवाई हेतु अग्रिम व्यवस्था में करूंगा। और इस सब कार्रवाई के लिए हमारे साथ और बहुत सारे हिंदूवादी संगठन, सामाजिक संगठन हमारे साथ हैं और हम इसको